नमस्कार साथियों। तो अब आगे बढ़ते हुए हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियाँ। नंबर 1, अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इसके जो जनक हैं वो हैं विलियम वुंट, और जो इनके शिष्य थे वो थे टिचनर, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। अब आ जाता है कि अंतर्दर्शन विधि में क्या विशेषताएं हैं। शाब्दिक अर्थ, अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। अंतःकरण, मन का निरीक्षण एवं विश्लेषण कर विचारों, भावनाओं एवं कल्पनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है ये। और अंतर्दर्शन विधि जो है, इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं अपने बारे में, अपने स्वयं के बारे में जो भी एक्टिविटी वगैरह होती है उनका टाइम टू टाइम मूल्यांकन करता रहता है। अब आ जाता है हमारा नंबर 2, बहिर्दर्शन विधि, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके जो जनक हैं वो हैं जेबी वॉटसन, और जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। इसमें क्या विशेषताएं हैं कि अवलोकन और निरीक्षण विधि के नाम से जाने वाली विधि जो है बहिर्दर्शन विधि होती है। और इस विधि में, बहिर्दर्शन विधि में दूसरे लोगों को व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। इसमें व्यवहारों का अवलोकन, दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। आगे आ जाते हैं हमारा जीवन वृत्त विधि, केस हिस्ट्री मेथड। जो इसके जनक हैं वो थे टाइडमैन, और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी लाइन में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना होता है। नंबर 4 है मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक मेथड। जो इसके जनक हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड। इसके जनक कौन है? वुडवर्थ, और वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। इस विधि का उपयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। नंबर 6 है रेटिंग स्केल विधि। सर्वप्रथम प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार और विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उनके विचार लेकर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो जो भी कोई व्यक्ति होता है उसके संपर्क में, जो उसके आसपास के, उसके पड़ोस में, उसके रिश्तेदारों से पूछकर उनका मूल्यांकन, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। 7 है समाजमितीय विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। इसके जो जनक हैं वो हैं JL मोरेनो, और जो ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। यह एक नवीन विधि है जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। नंबर 8 है प्रयोगात्मक परीक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके जो जनक हैं वो हैं विलियम वुंट, और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। आगे आ जाते हैं हमारा संरचनावादी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे विलियम वुंट, और वो कहाँ से थे? जर्मन से। AB टिचनर, वो कहाँ से थे? इंग्लैंड से। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर
बल देता है। नंबर 2 है कार्यात्मक संप्रदाय, फंक्शनलाइजेशन स्कूल। इसके जो जनक थे जॉन डेवी, विलियम जेम्स और एंजिल हैं, और वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपगमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। नंबर 3 है गेस्टोल्टवादी या समग्राकृति या अवयववादी संप्रदाय, गेस्टोल्ट स्कूल। इसके जो जनक थे मैक्स वर्दीमर, काफ्का, कोहलर थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता तथा ग्रहण करता है, और यह पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति पर इस संप्रदाय की देन है। 4 नंबर है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, सिगमंड फ्रॉयड, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतन और पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। 5 नंबर है साहचर्यवादी संप्रदाय। इसके जो जनक थे वो थे जॉन लॉक, और वो कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इस विचारधारा में स्पंदन और स्मृति ज्ञात साहचर्य को महत्व दिया जाता है। नंबर 6 है प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय। इसके जो जनक थे वो थे विलियम मैकडूगल, और कहाँ के रहने वाले थे वो? इंग्लैंड के। आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाले संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। नंबर 7 है व्यवहारवादी संप्रदाय। इसके जनक थे जॉन वॉटसन, जो अमेरिका के रहने वाले थे। यह विचारधारा रूसी मनोवैज्ञानिक ई पावलोव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है।